डाइजेशन, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और आर्टरीज में ब्लॉकेज, अगेन इनका आपस में एक मेजर रिलेशनशिप है और वो आपकी खुराक है। आप अपनी खुराक को कंट्रोल करें। देखें, आपको ना कोई डॉक्टर, ना मेरे जैसा कोई न्यूट्रिशनिस्ट, ना सिरका कार्डियो 5, ना कोई और रेमेडी नहीं बचा सकती जब तक कि आप अपने आप को खुद ना बचाना चाहें। और ये सब आपके हाथ में है। ये डॉक्टरों, न्यूट्रिशनिस्ट, दवाइयों के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में। आपकी खुराक सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपनी खुराक को कंट्रोल करें। जिस तरह बहुत सारे लोगों को डिफरेंट एडिक्शंस हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग ड्रग्स करते हैं, हम लोगों को खाने की एडिक्शन है। खाना, बिकॉज हर बंदा यही कहता है कि जी एक ही ज़िंदगी है, मौत जो जब आनी है तभी आनी है, तो जितना खाना है वो खा लें। ये एक एडिक्शन है। हमें हमारे जिस्म को इतनी खुराक की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी जिस्म के अंदर फ़ैट है, दैट मीन्स आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपके जिस्म पे फ़ैट नहीं है, दैट मीन्स आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक ले रहे हैं। और मेजॉरिटी लोगों के जिस्म पे फ़ैट है और ये ज़ाहिर करती है कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक ले रहे हैं। हमें 3 टाइम खाने की ज़रूरत नहीं है। 1 टाइम या 2 टाइम, प्रॉबली 1 टाइम इनफ है हमारे जिस्म के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आप अपने फ़ोन को एक दिन चार्ज करते हैं और उसको पूरा दिन डिप्लीट होने देते हैं और फिर अगले दिन दोबारा चार्ज करते हैं। हम जिस तरह खाते हैं, हम खा के उसको डिप्लीट उस खुराक को नहीं होने देते और हम उसको कॉन्स्टेंटली चार्ज पे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से बैटरी फूल जाएगी, फट जाएगी एक दिन। आपको यूजुअली अपनी जो आपने खुराक की इनटेक की है उसको पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करें एंड देन अगले दिन दोबारा खुराक लें। जो लोग कहते हैं कि नाश्ता ना करें तो कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं, वो बेसिकली नशे का विड्रॉल है। जिस तरह अगर आप कोई नशा करते हैं और वो आप उस टाइम पे नशा नहीं लेंगे तो आपको एक क्रेविंग होगी, एक नशे का विड्रॉल होगा, आपका नशा टूटेगा। उसी तरीके से नाश्ते का, खाने का, डिनर का एक सर्टन टाइम पे एक नशा है, बॉडी उसको उस टाइम पे मांगती है। और अगर आप नहीं देंगे तो आपको चक्कर आएंगे, आपको चिड़चिड़ापन होगा, जिसको यूजुअली लोग कमज़ोरी कहते हैं। अगर आपकी बॉडी में फ़ैट है तो आपको कभी कमज़ोरी नहीं हो सकती, बिकॉज बॉडी फ़ैट इसलिए स्टोर करती है कि वो आपको खुराक ना हो तो उस टाइम पे एनर्जी दे सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आप अपने लिए तो ज़रूर करें, लेकिन ये ख़ास तौर पे अपनी औलाद, अपने बच्चों के लिए ज़रूर करें। बिकॉज जो आदत आपकी है, अगर पेरेंट्स, वालदैन एक सर्टन तरह की खुराक लेते हैं तो बच्चे भी वही खुराक लेंगे। इसमें अच्छा या बुरा उनको उसकी तमीज़ नहीं है। वो कहेंगे जी मेरे वालदैन इस तरह करते थे, हमारे घर में इस तरह होता है। जिस तरह अगर जिन पेरेंट्स को गोश्त और मुर्गन खानों का शौक़ है, अगर पेरेंट्स को हार्ट का इशू होगा तो बच्चों को भी होगा। ये जेनेटिक नहीं है, ये हैबिट है। जिस तरह पेरेंट्स को अगर मीठा खाने का शौक़ है और हर वक्त आपके फ्रिज में, आपके फ्रीज़र के अंदर आइसक्रीम पड़ी हुई है या मीठा आपके घर में आता है, केक्स और पेस्ट्रीज़ आती हैं, तो अगर पेरेंट्स वो मीठा खाते हैं तो बच्चों को भी वही आदत होगी। अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ होगी तो बच्चों को भी डायबिटीज़ ज़रूर होगी। लेकिन ऑब्वियसली उसका एक हमारे पास जवाब है कि ये जेनेटिक है, मेरी फैमिली में डायबिटीज़ है, मेरे फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है। नहीं, ये जेनेटिक नहीं है, ये हैबिट की बात है। जो आपने अपने घर में देखा है वो आप वही चीज़ें आप भी खुराक इस्तेमाल करते हैं, तो जो पेरेंट्स को बीमारी होगी वही बच्चों को भी बीमारी होगी। जो बच्चा उस हैबिट को चेंज कर लेगा वो उस जेनेटिक कंडीशन में से बाहर आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल है। अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे उनको इस चीज़ की आदत डालें कि वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट से दूर रहें। प्रोटीन जितनी ज़्यादा उनको दे सकते हैं वो दें। बच्चों के बढ़ने के टाइम पे उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं और वो ग्रोथ पे होती हैं। अगर आप उन कमज़ोर हड्डियों के ऊपर फ़ैट का वेट डाल देंगे तो उनका कद छोटा रह जाएगा। और अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो आपका मसल ग्रो करेगा और ग्रोथ के टाइम पे वो हड्डियां जो हैं वो उसके साथ लंबी होंगी। आपने यूजुअली देखा होगा कि हेल्दी बच्चे यूजुअली कद में छोटे होते हैं और पतले बच्चे यूजुअली कद में ज़्यादा होते हैं। तो अपने बच्चों को एक्सरसाइज की आदत डालें, उनको हाई प्रोटीन डाइट दें, शुगर और कार्ब्स से ख़ुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। इन चीज़ों को, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इनको अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करके देखें। आपको इससे बहुत मेजर फ़र्क फ़ील होगा। अल्लाह आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। किसी और वीडियो के साथ दोबारा इंशाल्लाह मैं जल्द हाजिर होऊंगा।
थैंक यू वेरी मच।